सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 5 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। देखो यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बोलो या फिर मिड टर्म एग्जामिनेशन बोलो, दोनों सेम होता है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार जून जी क्लास 5 साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का है, जो कि 2023-24 का है। देखो सबसे पहले बता देता हूँ, ये जो है ये पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड करके रखा है, जहाँ पर हमने 24 नंबर तक क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। सो आप लोग वीडियो के नीचे लाइक से ठोकना मत भूलना, चैनल पर नहीं तो यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो हम लोग लाते रहते हैं, ठीक है। एंड 50 लाइक सेम का टारगेट इस वीडियो के ऊपर भी, उसको भी जरूर से पूरा कर देना। तो विदाउट स्किपिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो यहाँ से हम लोग 25 नंबर से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में देख लिया, यहाँ जो 25 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है वो है शुड वैक्सीनेशन बी डन। सो वैक्सीनेशन क्यों करना चाहिए, इसका हम लोग को आंसर बताना है। टोटल 2 मार्क्स का, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या है, वैक्सीनेशन बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम। सो वैक्सीनेशन से क्या होता है, हम लोग का इम्यून सिस्टम को बूस्ट मिलता है। मीन्स अगर कोई भी हम लोग को अगेंस्ट कोई बीमारी होगी, जैसे हम लोग को कोरोना हुआ था, हम लोग को नहीं हुआ था, मतलब कि देश में कोरोना फैला था, तो हम लोग को इम्यूनिटी सिस्टम अपना मजबूत करना था, राइट। तो वैक्सीनेशन क्या करता है, हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट प्रोवाइड करता है बाय डेवलपिंग इम्यूनिटी। कैसे बूस्ट प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है अगेंस्ट अगेंस्ट डिजीज काउजिंग पैथोजेंस। मीन्स देखो हम लोग का क्या करता है इम्यून सिस्टम, अगर मान लो एग्जांपल के लिए कोरोना का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग का कोई कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस क्या होता है, एक बार अगर हम लोग का इम्यून सिस्टम, मान हम लोग को एक बार कोरोना हो जाता है, तो सुना होगा दोबारा नहीं होता है, कि हम लोग का इम्यून सिस्टम जो होता है अपना इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, ठीक है। जिसका कोरोना था तो हम लोग का एक पैथोजेंस था, देखो ये एक वायरस का प्रकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पैथोजेंस क्या करते हैं, हम लोग का शरीर में आते हैं, घुसते हैं और अटैक करके हम ही लोग के सेल के डीएनए को डैमेज करते हैं, ठीक है। सो इसी को हम लोग जिस हम लोग का शरीर है, इसको बचाने के लिए इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। तो अगर ये दोबारा आता है तो हम लोगों का शरीर इसको पहचान जाता है और इसको हम लोग फिर किल कर देते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम हम लोग का क्या करता है, एक अपने से स्टोर कर लेता है, जैसे हम लोग को इस बार हो गया तो अगले बार हमको नहीं होगा, ठीक है। ऐसा माना जाता है। फिर भी अगर होना है तो हो ही जाएगा, बट हम लोग का इम्यूनिटी एक बार डेवलप हो गया तो दोबारा वायरस हम लोग पे अटैक नहीं कर पाएगा। अगर अटैक करता है तो इम्यूनिटी सिस्टम उसको मार देगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वैक्सीनेशन हम लोग को बूस्ट प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, बाय डेवलपिंग इम्यूनिटी। तो इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन है, वो बोला है व्हाट इज द यूज ऑफ गम्स एंड रेजिन्स प्रोड्यूस इन द फॉरेस्ट। तो गम्स और रेजिन्स जो हम लोग का प्रोड्यूस होता है फॉरेस्ट में, उसका क्या यूज होते हैं। 2 मार्क्स का है तो ज़्यादा बना नहीं होगा, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या है, गम्स डिजाइंस आर द नेचुरल प्लांट प्रोडक्ट्स व्हिच आर यूज्ड बाय द ह्यूमंस एज अ मेडिसिन्स एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स इन स्पेशली इन फूड, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स एंड पेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो हम लोग का जो गम्स और डिजाइंस जो प्लांट से निकलता है, तो उसका यूज़ क्या होता है, तो उसको ह्यूमन मेडिसिन कैसे यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल में यूज़ आता है। किसमें स्पेशली यूज़ आता है, फूड में आता है, कॉस्मेटिक्स में आता है, फार्मास्यूटिकल्स में आता है। तो फार्मास्यूटिकल्स का मतलब दवा होता है, ठीक है। दवाई में काम आता है, मतलब मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल्स एक प्रकार का दवाई होता है। टेक्सटाइल एंड पेंट इंडस्ट्री इस टाइप का यूज़ होता है, ठीक है, गम्स और डिजाइंस का। तो इसका आंसर ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ से देखो हम लोग का जो है 26 नंबर से जो था हम लोग का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था, यहाँ से जो अब हम लोग का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ से जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में फर्क इतना था कि वो 2 मार्क्स का था, ये 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। यहाँ से जो 27 नंबर क्वेश्चन है वो एक बार देख लेते हैं। लिस्ट द डिफरेंट विद इन विच कम्युनिकेबल डिजीज बी ट्रांसमिटेड। तो कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है ट्रांसमिटेबल डिजीज होता है, जो कि एक से दूसरे पर्सन को हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ तरीका बताना है, जिससे जो है एक डिजीज दूसरे डिजीज, मतलब एक डिजीज जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है। तो कैसे होता है, अलग अलग प्रकार से ट्रांसफर होता है, तो उसी के बारे में हम लोग को बताना है। तो हम लोग का 3 मार्क्स है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 पॉइंट्स देख लेंगे काफ़ी है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या है, अ कम्युनिकेबल डिजीज इज वन दैट इज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू अ वैराइटीज ऑफ वे दैट इंक्लूड्स। तो यहाँ पर देखो हम लोग का कम्युनिकेबल डिजीज का जो है डेफिनेशन भी आ गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो वैराइटीज ऑफ वे है, मीन्स अलग अलग प्रकार के जो डिफरेंट वे है, वो हम लोग तो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग का जो पहला पॉइंट है वो क्या है, कॉन्टैक्ट विद ब्लड एंड बॉडीली फ्लूइड्स। मीन्स अगर ब्लड के कोई कॉन्टैक्ट में आता है, जिस तरह अगर मान लो कहीं पर किसी का ब्लड गिर गया, उसके कॉन्टैक्ट में दूसरा आ जाता है, जिस तरह हम लोग ब्लड शेयरिंग करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो वो डिजीज जो है हम लोग को भी होने का खतरा हो सकता है, क्योंकि उसी का ब्लड हम लोग के ब्लड के अंदर आ चुका है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोला वो देख ले, टचिंग एंड शेयरिंग फूड आइटम्स बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। तो मान लो कि अगर दूसरे व्यक्ति को अगर कम्युनिकेबल डिजीज है, जिस तरह मान लो कोरोना ही है, तो वो अगर कोई चीज़ को टच कर लेता है, वही शेयरिंग आइटम्स को हम लोग खा लेते हैं, या फिर कोई चीज़ वो बाइट किया, वही सेम चीज़ को हम लोग बाइट कर लेते हैं, तो हम लोग को भी हो जाएगा, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हम लोग का बाय बीइंग बीटन बाय एन इंसेक्ट। तो मान लो कोई इंसेक्ट एक आदमी को काटता है, जिसको कि वो इन्फेक्टेड था, ठीक है। तो वो अगर इन्फेक्टेड कोई भी इंसेक्ट, जिस तरह मॉस्किटो अगर कोई भी एक इन्फेक्टेड आदमी को काट लेता है, वही हम लोग को अगर आके काट लेगा, तो हम लोग को भी हो जाएगा, क्योंकि वही ब्लड जो है बार बार देखो, जिस मुंह से वो काटेगा वो ब्लड सो एब्जॉर्ब कर लेगा, सूख लेगा, वही जो है जब हम लोग के अंदर इंजेक्ट करेगा तो हम लोग को भी हो जाएगा वो डिजीज। तो ऐसा 3 प्रकार होता है, ठीक है। तो 3 मार्क्स का है, तो 3 प्रकार लिख सकते हो, ज़्यादा आपको लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये हम लोग का एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग का जो 28 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोला है, स्टेट
ओनली टू मेथड इन विच फूड प्रिजर्वेशन इज यूजफुल टू अस। तो फूड प्रिजर्वेशन जो होते हैं मीन्स फूड को जब हम लोग प्रिजर्व करते हैं, फूड को प्रिजर्व इसलिए करते हैं ताकि वो लंबे समय तक चल पाए और जल्दी खराब ना हो। तो वो कैसे हम लोग के लिए यूजफुल है, एक्सप्लेन एनी वन मेथड इन शॉर्ट। तो कोई भी एक मेथड को हम लोग को एक्सप्लेन करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो जिस तरह हम लोग को 28 नंबर क्वेश्चन बोलना था, कोई भी 2 मेथड बताना है, तो यहाँ पर देखो हीट और कोल्ड मेथड मीन्स एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड पे जो है हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो हीट एंड कोल्ड मेथड्स आर यूजफुल टू अस। सो कैसे, तो आइए देखते हैं। बॉइलिंग एंड रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन मीन्स ठंडा, कोल्ड मेथड, ठीक है। बॉइलिंग एंड रेफ्रिजरेशन प्रिवेंट अराउंड 70% ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। तो यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है, बॉइलिंग और रेफ्रिजरेशन से क्या होगा। देखो बॉइलिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, जिस तरह हम लोग दूध को गर्म करते हैं, क्यों गर्म करते हैं, ताकि उसके अंदर का जो बैक्टीरिया है वो मर जाए। और बहुत चीज़ को हम लोग भी ठंडा भी करते हैं, राइट। जिस तरह अगर कोई भी जल्दी खराब नहीं होता है तो हम लोग उसको फ्रिज में डाल देते हैं जल्दी, ताकि वो जल्दी खराब ना हो। तो ये 2 मेथड है ऐसे जिसके हम लोग फूड को जो है लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बॉइलिंग एंड रेफ्रिजरेशन प्रिवेंट द 70% 70% तक जो है माइक्रोबियल ग्रोथ को वो कम कर देता है। बॉइलिंग किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो बॉइलिंग क्या करता है, अगर कोई भी चीज़ को आप लोग बॉयल करते हो तो उसके अंदर का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाता, मीन सह नहीं पाता है और वो मर जाता है। तो इससे जो होता है ये हम लोग एक टाइप का प्रिजर्वेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दूसरा जो है हम लोग का क्या बोल रहा है, यहाँ पर दूसरा बोल रहा है कि थस इट हेल्प इन फूड प्रिजर्वेशन। तो इस टाइप से ये फूड प्रिजर्वेशन में मदद कर सकता है। तो ये जैसा बोला था कोई भी एक मेथड को समझाना है तो आप लोग ये लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर लिख सकते हो रेफ्रिजरेशन के बारे में। रेफ्रिजरेटर हैव, तो रेफ्रिजरेशन का मतलब ठंडा है और ठंडा से हम लोग को रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज याद है, राइट। सो रेफ्रिजरेटर है वेरी लो टेम्परेचर। वेरी लो टेम्परेचर मीन्स बहुत कम, जिस तरह रूम टेम्परेचर होता है उससे तो कम ही टेम्परेचर होता है और रेफ्रिजरेटर में तो और कम टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर देखो इट स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड हेल्प इन द प्रिजर्वेशन। तो देखो होता क्या है रेफ्रिजरेटर में, अगर कोई रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई सामान रख देते हो, ठीक है, क्यों रखते हो, ताकि वो जल्दी खराब ना हो। तो उसमें क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका मल्टीप्लिकेशन होना बंद हो जाता है, वो जल्दी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है ड्यू टू द वेरी एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है जिस वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जल्दी जो होते हैं अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है, अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते और जिस वजह से जो होता है प्रिजर्व होता है फूड। तो ये आप लोग 2 वजह लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम लोग का जो 29 नंबर क्वेश्चन है वो बोल क्या रहा है, सजेस्ट 3 स्टेप्स टू प्रिवेंट क्रूरलिटी टू एनिमल्स। ये टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे 3 स्टेप्स बोला है, ठीक है। 3 स्टेप्स यहाँ पर हम लोग को बताना है ताकि हम लोग प्रिवेंट कर पाए जो क्रूरता एनिमल्स पे की जाती है, उसको जो परेशान किया जाता है। तो हम लोग 3 स्टेप्स बताना है ताकि हम लोग इसको प्रिवेंट कर पाए, मीन्स रोक पाए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, राइट। तो आप काफ़ी सारे लोग बोलोगे यार आप सर अपना पेन का कलर चेंज कर लिया। तो हाँ कर लिया, आप लोग अपना मूड चेंज कर सकते हो, तो हम लोग अपना पेन का कलर भी नहीं चेंज कर सकते। सिस्टम है तो उसका यूज़ करो, ठीक है, और सिस्टम में रहो। सो यहाँ पर देखो क्या है, सम स्टेप्स आर। तो सम स्टेप्स क्या है यहाँ पर, बी आर रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर। सो देखो क्रूरलिटी जो था मीन्स क्रूरता जो था हम लोग का पेट्स पे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जो क्रूरता की जाती है, जो उसके साथ जो जैसा हरकत किया जाता है, जैसा बिहेवियर होता है, तो उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास अगर कोई पेट है तो उसका सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिबल ओनर बनिए, ठीक है। कोई कोई पेट खरीद लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है उसको कैसे पालना है, उसको क्या किस समय कैसा फूड देना है, कुछ भी दे देते हैं, कचरा दे देते हैं उठा के खाने घर का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप एक पेट ओनर है तो आपको पता होना चाहिए कि पेट को क्या खाना है, कब खाना है, जिस हिसाब से आपने पेट पाला है, ठीक है। यहाँ पर देखो दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है बी एन एग्जाम्पल ऑफ काइंडनेस टू अदर पेट्स, ठीक है। तीसरा बोला है रिपोर्ट एनिमल क्रूरलिटी अब्यूज और नेग्लेक्ट। तो देखो अगर कोई भी एनिमल क्रूरलिटी होता है तो रिपोर्ट कीजिए, वो कीजिए, जो भी करना कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है, टीच योर चिल्ड्रन टू हैव रिस्पेक्ट फॉर एनिमल्स। तो अगर आप टीचर से चिल्ड्रंस है तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप पेरेंट्स भी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे दूसरे जानवरों की इज्जत की जाए। नहीं तो काफ़ी सारे लोग सामने कुत्ता दिख रहा है पत्थर फेंक के मार देंगे, बेमतलब का मार देंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी 3 पॉइंट लिखना है, यहाँ पर एक और पॉइंट देख सकते हो, डिमांड स्ट्रिक्ट लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल। तो हमको डिमांड करना चाहिए स्ट्रिक्ट लॉ, गवर्नमेंट से हमको डिमांड करना चाहिए पर्टिकुलर स्टेट में, ताकि आप लोग लॉ लाए, ताकि ऐसे जो फालतू के एनिमल जो सामने पेट्स पड़े रहते हैं उसके लिए कोई प्रोटेक्शन हो सके, राइट। तो हम लोग को स्ट्रिक्ट लॉ लाना चाहिए ताकि हम लोग एनिमल को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार देखो हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो यहाँ तक कहाँ है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है बोलने में, एडिटिंग करने में और इसको बनाने में वीडियो को। यार लाइक करना तो बनता है, अगर लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी लाइक कर दो। तो हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला है पर्सन इज अनेबल टू सी इन डिम लाइट, डलनेस इन आईज एंड ड्राई स्कैली स्किन। तो यहाँ पर देखो एक पर्सन है जिसको बीमारी है, कौन सा बीमारी है, ताकि वो जो है डिम लाइट मीन्स जिस तरह कम लाइट वाले एरिया में जिस तरह रात को देख नहीं पाएगा, ठीक है। डलनेस इन आइज है मीन्स आँख में उतना चमक नहीं है, और ड्राई स्कैली स्किन भी जो है उसका कुछ ड्राई हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है ये नंबर क्वेश्चन क्या बोला उसको एक बार देखते हैं। नेम द डिजीज ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम। कौन सा डिजीज से वो सफरिंग कर रहा है, इट इज़ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो क्या ये स्प्रेड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कि हाउ कैन पर्सन प्रिवेंट फॉर दिस डिजीज, ठीक है। तो अगर इसको कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को हो गया है तो वो इससे कैसे बच सकता है, कैसे प्रिवेंशन इससे बच ले सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का 30 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं।
सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन था कि आखिर उसको कौन सा बीमारी हुआ है, तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस हुआ है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, रात को आपको दिखना मीन्स डिम लाइट में जो होता है जनरली आपको दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या ये कम्युनिकेबल डिजीज है या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो नाइट ब्लाइंडनेस अब हम लोगों को पता चल चुका है बीमारी क्या है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है, एज दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता है। तो ये हम लोग का जो तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि आखिर हम लोग इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो प्रॉपर्ली मॉनिटर योर ब्लड शुगर लेवल्स एंड ईट अ बैलेंस डाइट टू मेक नाइट ब्लाइंडनेस लेस लाइकली। तो यहाँ पर देखो अगर एक बार जिसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है मीन्स रात को अंधेरे में नहीं दिखता है, तो उसको देखो क्योर तो पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर भी उसको मेंटेन किया जा सकता है। आपको पर्टिकुलर आपका रेगुलर ब्लड शुगर लेवल चेक कराना होगा, बैलेंस ईटिंग करना होगा मीन्स ज़्यादा शुगर का चीज़ नहीं खाना होगा, ठीक है। और देखो नाइट ब्लाइंडनेस लेस लाइकली, ठीक है। तो इससे जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस कम तो हो जाएगा पर पूरी तरीके से ये क्योर नहीं हो पाएगा, ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है अब हम लोग का सिर्फ 2 क्वेश्चन बचा है, तो यहाँ पर जो 31 नंबर क्वेश्चन है वो बोला है कि शुड वी ईट फूड गिविंग आवर फाउल स्मेल। तो हम लोग को वैसा फूड खाना चाहिए जिसमें जिससे फाउल स्मेल आ रहा है मीन्स गंदा स्मेल आ रहा है, ठीक है। व्हाट आर द रीजंस फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो स्पॉइल कर जाता है फूड मीन्स जो खराब हो जाता है फूड, उसका कारण क्या होता है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या है, फूड दैट डेवलप अनप्लीजेंट ऑड्यूड टेस्ट एंड टेक्सचर आर स्पॉइल्ड। तो यहाँ पर देखो जो फूड अनप्लीजेंट ऑड्यूड, ऑड्यूड मीन्स स्मेल होता है, ठीक है। टेस्ट या फिर टेक्सचर, टेक्सचर से मीन्स उसका जो ऊपरी लेयर होता है उसका अजीब ही लेयर हो जाएगा सड़ा हुआ फूड का, ठीक है। सो समझ जाना अगर उसका अनप्लीजेंट स्मेल आ रहा है, टेस्ट भी उसका खराब हो चुका है, तो मीन्स वो स्पॉइल कर चुका है फूड। वेरियस फैक्टर्स कॉज फूड स्पॉइलेज। तो अलग अलग फैक्टर से जो होता है फूड्स का जो होता है स्पॉइलेज हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखो यहाँ पर मेकिंग आइटम्स अनसुटेबल फॉर कंजप्शन। और अगर वो फूड स्पॉइल कर गया है, खराब हो चुका है, तो उसको खाने लायक वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग हो जाएगा इस टाइप के फूड को अगर आप लोग खाओगे। सो लाइट, ऑक्सीजन, हीट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड स्पॉइलेज बैक्टीरिया कैन ऑल अफेक्ट द बोथ सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ द फूड। तो यहाँ पर देखो अलग अलग फैक्टर यहाँ पर जिस तरह बताया गया है, जिस तरह हमको यहाँ पर बताया गया है, लाइट, लाइट की वजह से भी कोई कोई फूड खराब हो जाता है। ऑक्सीजन, हीट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से भी फूड खराब हो जाता है। और स्पॉइलेज बैक्टीरिया का तो मेन हाथ होता है इसको खराब करने में फूड को। और अगर एक बार फूड खराब हो जाता है तो उसको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसका आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या बोला है, लिस्ट 3 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सो डिफॉरेस्टेशन मीन्स जो अगर हम लोग पेड़ काटते हैं, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, जो बच्चे से आप लोग पढ़ रहे हो, तो उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है, कोई भी 3 पॉइंट्स लिखना होगा क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो द 3 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पर मैंने 4 दिया है, कोई भी आपको एक अच्छा लगे तो चुन के लिख लेना है, ठीक है। कोई भी 3 अच्छा लगे। तो यहाँ पर देखो हम लोग का पहला क्या है, डेजर्टिफिकेशन एंड सॉइल इरोजन। तो यहाँ पर देखो डेजर्टिफिकेशन क्या होता है वो समझने का कोशिश करना। तो मान लो आपका कोई पहले एक एरिया हुआ करता था, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से हरा भरा था, ठीक है। अब ना वहाँ पर ना ही बारिश पड़ा क्योंकि पेड़ काट दिया गया। अगर पेड़ काट दिया जाएगा तो वहाँ पर रेनफॉल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। पहले जो एरिया पूरा पेड़ से भरा हुआ होता था, चारों ओर पेड़ था, वो पेड़ वहाँ पर रहेगा ही नहीं, वहाँ पर पूरा बंजर पड़ जाएगा, ठीक है, सूखा पड़ेगा। और सूखा पड़ने के बाद जो होगा वो डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स वो पूरी तरीके से जो एरिया होगा वो रेतीला एरिया हो जाएगा। तो ये आपका डेजर्टिफिकेशन हो गया। और सॉइल इरोजन के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सॉइल इरोजन का क्या होता है, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल जो होता है, जो सबसे ऊपरी लेयर होता है, वो जब फ्लड आता है तो उसके साथ उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है, क्योंकि पेड़ जो होगा वो काट दिया जाएगा। पेड़ काट दिया जाएगा तो हम लोग का जो होगा टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल जो होता है वो लूज पड़ जाता है, और फ्लड आता है तो उसके साथ वो बह के चला जाता है। तो ये हो गया हम लोग का सॉइल इरोजन। दूसरा हम लोग का इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमॉस्फेयर। आप लोग देखो अगर हम लोग जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं उससे क्या होता है, प्लांट जो होता है हम लोगों का ग्रीन हाउस गैस को सोखता है। बट अगर हम लोग का प्लांट होगा ही नहीं, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा, तो हम लोग का क्या होगा, उससे क्या हम लोग ग्रीन हाउस गैस बढ़ जाएगा, जिसका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा जानलेवा होता है। तीसरा हम लोग का डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल। तो ग्राउंड वाटर लेवल जो होगा स्टैंडर्ड लेवल से अपना नीचे गिर जाएगा। तो ये भी एक कारण होगा, क्योंकि बारिश पड़ेगा ही नहीं, रेनफॉल होगा ही नहीं, फॉरेस्ट है ही नहीं, तो कहाँ से होगा। तो ये हो जाए एक हम लोग का कारण। लास्ट हम लोग का लॉस ऑफ फूड एंड हैबिटेट ऑफ एनिमल विच लीड टू देयर एक्सटेंशन। तो क्या होगा इसके कारण, फूड देखो प्लांट ही नहीं है तो फूड कहाँ से होगा। हाँ, और फूड नहीं रहेगा तो हैबिटेट जो है एनिमल का, मीन जहाँ पर वो रहते हैं वो ही नहीं रहेगा, और वो नहीं रहेगा तो उसका एक्सटेंशन का कारण बन जाएगा। क्योंकि एनिमल जो जिंदा है वो फॉरेस्ट के कारण जिंदा है, वो नहीं रहेंगे तो जितने भी एनिमल है वो सब एक्सटेंट हो जाएंगे। तो ये इसका कारण हो गया। 4 पॉइंट है, कोई भी 3 पॉइंट लगे अच्छा तो लिख लेना, जो शॉर्ट हो आसान हो लिख लेना। यहाँ पर हम लोग का वीडियो एंड होता है। हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर से बताने का, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी ने टॉपिक्स के साथ। टिल देन जय हिंद। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, 50 लाइक इनका टारगेट है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।